7.2 एक्सरसाइज हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था जो थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप है, और क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स आपने कर लिए थे, जो रह गए हैं वो अभी हम करने लगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2। तो जिस तरह नॉर्मली लीनियर इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स वाली चीज को एक साइड पे लिख लेते हैं, कांस्टेंट्स को दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। तो यहां भी हमने यही किया, एब्सोल्यूट वैल्यू में वेरिएबल आ रहा था तो इस वजह से एब्सोल्यूट वैल्यू वाली दोनों चीजें हमने एक साइड पे लिख दी। यहाँ पे माइनस हो रही है, यहाँ पे प्लस हो जाएगी दूसरी साइड पे जाके। ये 3 यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, देखो 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2 और दूसरी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 8। ये 2 दूसरी तरफ डिवाइड होगा तो 4 रह जाएगा, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि क्या होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू जब ओपन होती है तो इसके साथ प्लस और माइनस आते हैं, और जिस चीज के भी इक्वल होती है ये इक्वेशन में उसकी इक्वल हम पुट कर देते हैं। लेकिन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उस प्लस और माइनस को दूसरी वैल्यू के साथ लगा देते हैं। यही पढ़ाया था ना, ठीक है, क्योंकि आपकी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह करने से। तो आप करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4। यहां से आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आप चेकिंग करेंगे, x इज इक्वल टू 2 जो है इसको पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, जहां जहां x आ रहा था वहां पे 2 पुट करेंगे। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये आ जाता है 4, तो 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी। तो 4 माइनस 3 कितना होगा, 4 माइनस 3 कितना होगा, 1 होगा ना। और दूसरी तरफ ये बन जाता है 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 कितनी है, 4 ही है, तो 5 माइनस 4 ये भी 1 होता है। 1 इज इक्वल टू 1 विच इज ट्रू। x की दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे मेन इक्वेशन में चेक करने के लिए, तो वहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर -4 आएगा दोनों साइडों पे, ठीक है। तो -4 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 4, ठीक है। तो यहां पे बन जाएगा 4 माइनस 3, यहां बन जाएगा 5 माइनस 4। अगेन ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 विच इज आल्सो ट्रू। तो हम कहेंगे हमारा सोल्यूशन सेट क्या है, ये जो 2 वैल्यूज आई थी x की, 2 और -6। जो क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है, 1/2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 3 प्लस 21 इज इक्वल टू 9। वही काम करना है, कांस्टेंट्स को पहले एक बार दूसरी तरफ ले जाएं, तो 21 को दूसरी तरफ लेके जाएं, 9 माइनस 21 होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां पे -12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसके एक साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखी हुई यानी x, y, a, b, c कोई वेरिएबल्स उसमें इन्वॉल्व हो, और दूसरी तरफ कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हम लिख देंगे इधर से खूबसूरत सा करके, ताकि एग्जामिनेशन को पता चले, एग्जामिनर को पता चले कि भाई बंदा लाए कैसे पता है सारी बात का। ये क्वेश्चन इधर तक करके छोड़ नहीं आना, छोड़ दोगे तो नंबर नहीं देगा वो। ये जो बात है ये लाजमी लिखनी है, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, खाली सेट है, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, कोई एंट्रीज नहीं है। जो 7th पार्ट है उसमें फ्रैक्शन आ गई है, तो घबराना नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। 3 माइनस 5x ओवर 4 एब्सोल्यूट वैल्यू -1/3 इज इक्वल टू 2/3। सबसे पहले तो -1/3 को उधर ले जाओ, +1/3 हो जाएगा। अब देखो एलसीएम लेना आसान है, नीचे डिनोमिनेटर्स सेम है दोनों के, दोनों फ्रैक्शंस के, 3 है।
जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 + 1, तो 3/3 हो जाएगा। मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आपको करना नहीं आता या समझ नहीं आएगी इसकी। तो 3/3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट उसकी इक्वल लिख दिया, 1 की इक्वल। अब बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू जब ओपन होती है तो ये एक दफा इसके प्लस की इक्वल होती है, एक दफा इसके माइनस की इक्वल होती है। तो वही चीज हमने लिख दी। इस 4 को उधर मल्टीप्लाई करें तो 4 × 1 4 और 4 × -1 -4। ठीक है। अब इसको x की वैल्यू के लिए सॉल्व करें। एक वैल्यू आएगी -1/5। ये 5x को दूसरी तरफ ले जाएं, 4 को इधर ले आए, 3 - 4 -1 हो जाएगा। फिर ये 5 उस पर डिवाइड हो जाएगा तो x = -1/5 आ जाएगा। इधर भी ऐसे ही होगा, -5x को उधर ले आए, -4 इधर आके +4 हो जाएगा, 3 + 4 7। ठीक है। 5x = 7। ये 5 दूसरी तरफ डिवाइड होगा तो x = 7/5। अब इसमें चेकिंग वाला जो स्टेप है वो नहीं किया, वो आप लोग खुद कर लेना। इस मेन इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू, एक दफा -1/5, एक दफा 7/5। तो आप देखेंगे कि दोनों वैल्यूज आपकी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, दोनों का रिजल्ट ट्रू आ रहा है। इसलिए हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, -1/5 7/5। जो 8th पार्ट है उसमें भी इसी तरह फ्रैक्शन इन्वॉल्व है। उसमें x + 5 और 2 - x एब्सोल्यूट वैल्यू = 6। तो इसी तरह इसको ओपन करेंगे, एक दफा +6 की इक्वल, एक दफा -6 की इक्वल। ये 2 - x 6 से मल्टीप्लाई जब होगा तो 6 2s are 12, 6 × -x -6x। ठीक है। यहां भी इसी तरह ये -12 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, +6x। ठीक है। तो यहां से आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये तो आगे आप सॉल्व कर लेंगे ना, इतने बच्चे भी तो नहीं है आप। x = 1, x = 17/5। अब इसकी चेकिंग करते हैं। ये 1 वाला तो बहुत आसान है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे 1 पुट करें, ये 6 हो जाएगा। यहाँ 1 पुट करें, 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। 1 6 पे डिवाइड होगा तो पीछे क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 क्या होती है, 6 होती है। और दूसरी साइड पे ऑलरेडी 6 है, तो 6 = 6 इज अ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरी वैल्यू पुट करेंगे 17/5 यहाँ पे, तो ये बनेगा 17/5 + 5 और ओवर 2 - 17/5। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर आपने एलसीएम लेना है। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 17 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे 1 है, 5 के नीचे क्या है, 1 है, तो 1 का टेबल 5 पे कितनी बार जाता है, 5 टाइम्स। ठीक है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25। ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 42/5। नीचे भी एलसीएम लेंगे, जहां 2 के नीचे भी 1 है, तो 1 का टेबल 5 पे 5 टाइम्स जाता है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 - 17 - 7। ठीक है। तो ये बन जाएगा -7/5। अब मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि फ्रैक्शंस की डिवीजन कैसे करते हैं। ऊपर वाली फ्रैक्शन को एज इट इज लिखते हैं, नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उसको उल्टा देते हैं और दरमियान में साइन डिवीजन का नहीं रखते बल्कि मल्टीप्लिकेशन का रखते हैं। वही काम किया। 5 5 से क्रॉस हो जाएगा, 7 का टेबल 42 पे 6 टाइम्स जाता है और ये -7 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6। तो एब्सोल्यूट वैल्यू 6 की भी 6 होती है, -6 की भी 6 होती है। तो 6 = 6 which is true solution. Therefore our solution set is equal to 1 and 17/5। ये आपकी 7.2 कंप्लीट हो गई है। एक एक्सरसाइज रह गई है इस चैप्टर की। तो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। कल क्या पढ़ेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज।